आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स की शुरुआत सिर्फ एक धमाके से नहीं हुआ, बल्कि इस जैसी कई और धमाके हुए, जिसके नतीजे में बहुत सारी यूनिवर्स बनी, जिसे बबल यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। यानी कई बबल यूनिवर्स में से हमारी यूनिवर्स भी एक बबल है जो लगातार एक्सपैंड कर रही है। ईयर 1928 में हरमन वाइल ने एक थ्योरी दिया कि आसमान में ट्यूब्स जैसे रास्ते हैं जो एक यूनिवर्स को दूसरी यूनिवर्स से जोड़ती है, और उन रास्तों के थ्रू कोई भी चीज़ दूसरे यूनिवर्स में जा सकती है। लेकिन दूसरी दुनिया की ये थ्योरी अभी अधूरी थी। आइवन सैंडरसन एक मशहूर राइटर थे जिन्होंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में गहराई से रिसर्च किया था। उन्होंने अपने उस रिसर्च में बताया कि ज़मीन की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक बराबर नहीं होती है, बल्कि कहीं बहुत कमज़ोर है तो कहीं बहुत ज़्यादा ताकतवर। जब हमारी ज़मीन स्पेस में सफ़र करते हुए किसी एग्जॉटिक मैटर्स के रास्ते में आ जाती है और ग्रेविटी से वो ज़मीन की तरफ खींचे चले आते हैं, तो जिन जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर है वहाँ अजीबोगरीब और फिज़िक्स के नेचर और लॉज से हटकर चीज़ें होती हैं। यानी दूसरी दुनियाओं के रास्ते खुल जाते हैं जिनकी ड्यूरेशन चंद घंटों से लेकर चंद दिनों तक हो सकती है। अगर कोई इंसान उन रास्तों के करीब चला जाए तो वो किसी और यूनिवर्स में दाखिल हो जाता है। ये वो लोकेशन होते हैं जहाँ शॉकिंग इंसिडेंट होते हैं, जैसे शिप्स और एरोप्लेन का गायब हो जाना, मिस्टीरियस रोशनी दिखाई देना और तूफान और बिजली चमकना। हिस्ट्री में ऐसे अजीब कहानियाँ भी मिलती हैं जहाँ हमारी मुलाकात ऐसे इंसानों से हुई जो इस दुनिया के थे ही नहीं और वो अचानक गायब भी हो गए। हज़ारों साल पहले एलियंस को आसमानों पर देखे जाने की आंखों देखी कहानियाँ और एंसेंट टाइम की सिविलाइजेशंस जो पैरेलल यूनिवर्स पर कितना गहरा यकीन रखती थी कि उन्होंने इसका जिक्र अपनी आसमानी किताबों में भी किया, क्योंकि वो पैरेलल यूनिवर्स के राज को जान चुके थे जिनके स्ट्रक्चर्स आज भी इंसानों के लिए एक मिस्ट्रीज बने हुए हैं और जिनके बारे में एक्सपर्ट्स ये यकीन रखते हैं कि ये उस ज़माने में दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल होता था। साइंसदानों ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिज़्म को बुनियाद बनाया और ये एक्सप्लेनेशन दिया कि हमारे आसपास हो रहे हादसात, इंसिडेंट और चीज़ें अलग यूनिवर्स को जन्म देती हैं। साइंस का मानना है कि हमारी यूनिवर्स की तरह उनमें भी गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और शायद अपनी सिविलाइजेशंस मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस यूनिवर्स में एक वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पैरेलल यूनिवर्स में भी हमारा कोई हमशक्ल एक वीडियो देख रहा होता है, लेकिन दोनों यूनिवर्स में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। मिसाल के तौर पर पैरेलल यूनिवर्स का वो इंसान शायद वो वीडियो हमसे ज़्यादा या कुछ कम देख सकता है और उसके जहन में उसका नतीजा भी कुछ और निकल सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पैरेलल यूनिवर्स की ज़िंदगी एग्जैक्टली हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी जैसी होगी। जबकि कुछ थ्योरिस्ट ये भी कहते हैं कि उन पैरेलल यूनिवर्स में हमारा एग्जिस्टेंस हमारे पास्ट और फ्यूचर को जी रहा है, लेकिन इसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं। शायद ये भी पॉसिबल है कि हमारे इस दुनिया से एक्सटिंक्ट होने वाले जानवर जैसे डायनासोर और मैमोथ वगैरह उस यूनिवर्स में ज़िंदा हों। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में वक्त उल्टा चलता है और तमाम चीज़ें इस यूनिवर्स के उलट होती हैं, जैसे घड़ियों का उल्टा चलना या नदी का उल्टा बहना। ये ऐसा ही है कि जैसे हमारी ये दुनिया शीशा है और दूसरी दुनिया इसका अक्स है, क्योंकि शीशे में अक्स उल्टा नज़र आता है। कई बार अचानक किसी गलती या इत्तेफाक से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां लोग उन पैरेलल यूनिवर्स में से किसी एक की झलक पाने में कामयाब हुए हैं, या किसी दूसरे यूनिवर्स से कोई इंसान हमारी इस यूनिवर्स में आया है। उन हादसों में एक मशहूर कहानी स्पेन की लीनिया बार्सिया का है। कहते हैं कि एक सुबह जब लीनिया नींद से जागी तो आँख खुलते ही उन्हें अजीब नज़ारा दिखा। उनके घर की चीज़ें गायब थीं और घर के बाहर आसपास की दुनिया बदली हुई नज़र आ रही थी। लीनिया ने पूरे घर में देखा, लेकिन उनका बॉयफ्रेंड कहीं गायब था जो उनके साथ ही उस अपार्टमेंट में रहा करता था।
उन्होंने अपने फ़ोन पर उसका नंबर चेक किया, लेकिन वो नंबर सेव ही नहीं था। लीनिया ने जब अपने दोस्तों से बात की तो उनके दोस्तों को ऐसे किसी लड़के के बारे में पता ही नहीं था। लीनिया शॉक्ड हो गई और उन्हें शक हुआ कि उनका दिमाग शायद ख़राब हो गया है। एक साइकियाट्रिस्ट को चेकअप करवाने के बाद पता चला कि मेंटली वो बिल्कुल ठीक है। साइकियाट्रिस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें स्ट्रेस की वजह से हैल्यूसिनेशन हो रहे थे। लीनिया जब अपने फैमिली के पास गई और पुराने किस्सों के बारे में बातें की तो उनके फैमिली मेंबर्स ने बताया कि ऐसे वाकयात तो उनकी ज़िंदगी में कभी हुई ही नहीं है। यहाँ तक कि लीनिया जब ऑफिस गई तो वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बदल गए हैं। लीनिया ने कंपनी से छुट्टी ले ली और काफ़ी दिनों तक सोचती रही। उन्होंने ये नतीजा निकाला कि वो किसी और यूनिवर्स से यहाँ आकर फंस गई हैं और शायद अब वो यहाँ से अपने घर कभी वापस नहीं जा सकती। डॉक्टर्स का कहना था कि लीनिया दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है और वो ड्रग्स भी नहीं लेती, लेकिन वो लोगों को ऐसी कहानी सुना रही हैं जिस पर शायद दुनिया वाले कभी यकीन ना करें। कुछ सालों पहले रेडिट पर एक यूज़र जॉन ने अपना वाकया पोस्ट किया था। जॉन बताते हैं कि जब वो 5 साल के थे तब वो अपने घर के बाहर अपने कज़न्स के साथ खेल रहे थे। तब ही 2 अजनबी बच्चे वहाँ आए और जॉन से पूछने लगे कि क्या वो कैसल देखना चाहते हैं। जॉन और उनके कज़न्स उन 2 बच्चों के साथ चल पड़े। ये लोग जंगल में दाखिल हुए और लगभग 20 मिनट तक चलते रहे। इसके बाद उन्हें एक खूबसूरत किला दिखाई दिया। ये कैसल बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा था जैसे फैंटेसी फिल्मों में दिखाई देता है। ये किला सफ़ेद रोशनी से चमक रहा था। जॉन और उनके कज़न्स बहुत एक्साइटेड थे, इसलिए वो वापस अपनी माँ के पास जाने लगे ताकि उन्हें जाकर उस जादुई कैसल के बारे में बताएं। लेकिन घर वापस आने में उन्हें सिर्फ 2 से 3 मिनट लगा, जबकि आते वक्त वही रास्ता 20 मिनट का था। जैसे ही जॉन ने अपनी माँ को इस बारे में बताया, वो बुरी तरह डर गईं और उन्होंने अब जॉन को बाहर खेलने से भी मना कर दिया। उनके घर के आसपास ना ही कोई कैसल था और ना ही कोई चर्च। तो आखिर जॉन और उनके कज़न्स ने क्या देखा था और वो बच्चे कौन थे? अब जॉन 25 साल के हैं और वो कई बार उस जंगल में जा चुके हैं, लेकिन उन्हें वो जगह कभी नहीं मिली। हैरानी की बात है कि जॉन के कज़न्स को भी ये वाकया बहुत अच्छी तरह से याद है। उनका मानना है कि वो बच्चे पैरेलल यूनिवर्स से इस दुनिया में आ गए थे और वो कैसल दूसरी दुनिया में जाने का खुफिया रास्ता था, जो शायद कुछ वक्त के लिए ही खुला था। ऐसे किस्से दुनिया भर में लोगों के साथ होते और रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन सबूत ना होने की वजह से लोग इन पर यकीन नहीं करते। लेकिन शायद एक दिन पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी ये सारी कहानियाँ इंसान मानने पर मजबूर होगा, जब साइंस इन राजों से पर्दा उठाकर पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को साबित करेगी।